हाँ, वेरी गुड आफ्टरनून एवरीवन। क्लियर है सबको? हाँ, क्लियर है ना? कि ठीक है, स्टार्ट करते हैं फिर। तो लास्ट लेक्चर में अपन ने गॉस लॉ देखा था। सो नाउ व्हाट इज गॉस लॉ? गॉस लॉ स्टेट दैट द टोटल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स enclosed inside the closed surface is equals to टोटल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज enclosed inside the closed surface। ये था आपका गॉस लॉ। तो इसका डेरिवेशन अपन ने देखा था। जैसे कि कोई भी एक आधा वॉल्यूम कंसिडर किया है वी, है ना, क्लोज सरफेस एस है, उसमें से फ्लो होने वाले इलेक्ट्रिक फ्लक्सेस सपोज साई है, राइट। तो वो जो सरफेस था एस, उसमें से एक डिफरेंशियल सरफेस कंसिडर किया था डी एस। तो छोटे से सरफेस में से जो इलेक्ट्रिक फ्लक्सेस फ्लो होंगे वो भी छोटे से ही रहेंगे। तो बाय इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी के हिसाब से डी बार इक्वल टू डी साई बाई डी एस लिया था। इसको सॉल्व किया अपन ने। सो वी आर गेटिंग इंटीग्रल ओवर द क्लोज सरफेस एस डी बार डॉट डी एस बार इक्वल टू साई, और गॉस लॉ के हिसाब से साई का ही मतलब क्यू अपन लिख सकते हैं। ये हो गया था इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद अपन ने वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी का कंसेप्ट यूज किया, उसके डेफिनेशन लिखा, वेरिएबल सेपरेट आउट किए, तो अपने को मिल गया इंटीग्रल ओवर द वॉल्यूम वी रो वी इंटू डी वी इक्वल्स टू क्यू। अब इक्वेशन 1 एंड 2 से अपने को ये समझ में आ रहा है कि राइट हैंड साइड अगर सेम है तो लेफ्ट हैंड साइड ऑल्सो रिमेन्स व्हाट सेम। तो ये मिल गया था अपने को मैक्सवेल फर्स्ट इक्वेशन, दैट इज गॉस लॉ का इंटीग्रल फॉर्म। दिस इज व्हाट वी कैन से एट इंटीग्रल फॉर्म। लेकिन डाइवर्जेंस थ्योरम वगैरह अप्लाई करके अपन इसको पॉइंट फॉर्म में, दैट इज डिफरेंशियल फॉर्म में भी कन्वर्ट कर लिया था। तो ये हो गया मैक्सवेल का फर्स्ट इक्वेशन इन पॉइंट फॉर्म और डिफरेंशियल फॉर्म। समझ गए क्या? और अगर चार्ज फ्री रीजन है ना, कंडक्टिंग मीडियम नहीं है, चार्ज फ्री रीजन है, तो वहां पे चार्जेस ही अगर नहीं है तो उस वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी भी जीरो हो जाएगा, यानी रो भी जीरो। तो डेल बार डॉट डी बार इक्वल टू कितना हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। बोलिए, समझ गए क्या यहाँ तक सब लोग? हेलो, क्लियर है ना? तो यही अभी अपन यूज करते। तो इक्वेशन जो निकाला अपन ने वो है डेल बार डॉट डी बार इक्वल्स टू रो वी, पॉइंट फॉर्म, और इंटीग्रल फॉर्म ये ऊपर आपको दिखाई दे रहा है, राइट। तो चलो न्यूमेरिकल देखते हैं फिर अभी ये लेक्चर में अपन। तो फर्स्ट न्यूमेरिकल लिख के रखा है मैंने, जरा पढ़ते हैं इसको। क्या बोला है? इफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी यानी डी बार आपको दिया हुआ है, सो सोल्यूशन वी हैव, सोल्यूशन वी हैव, डी बार आपको दिया है, डी बार इज एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इंटू ए एक्स कैप प्लस वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर इंटू ए वाई कैप एंड प्लस 2xyz इंटू ए जेड कैप। तो ये दिया है डी बार आपको। आपको निकालना, फाइंड आउट वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी एंड रो भी निकालना है एट दिस पॉइंट। आपको रो भी फाइंड आउट करना है। सो अपने को पता है ना, वी नो दैट कि पॉइंट फॉर्म ऑफ मैक्सवेल फर्स्ट इक्वेशन लिखते लगे, वी नो दैट द पॉइंट फॉर्म ऑफ मैक्सवेल्स फर्स्ट इक्वेशन। व्हाट इज पॉइंट फॉर्म ऑफ मैक्सवेल फर्स्ट इक्वेशन? इट इज डेल बार डॉट ऑफ डी बार इक्वल्स टू रो वी, और रो वी तो आपको कैलकुलेट करना है। सो देयर फोर रो वी इक्वल्स टू, व्हाट डू मीन बाय डेल बार? डेल बार आएगा ए एक्स कैप इंटू डेल डेल एक्स प्लस ए वाई कैप इंटू डेल डेल वाई एंड प्लस ए जेड कैप इंटू डेल डेल जेड। इजंट इट? ये हो गया डेल बार डॉट ऑफ वी बार, सॉरी डी बार, डी बार ये इतना लिख लेता हूं मैं। तो ये हो गया कौन? डेल बार डॉट डी बार। समझ गए? इक्वल्स टू नाउ। तो अभी देखिए ए एक्स कैप, अब डॉट प्रोडक्ट आपको सॉल्व करते था, कितनी इनफ प्रैक्टिस होगी अपनी अभी। बहुत सारे लेक्चर्स हो गए तो डॉट प्रोडक्ट वगैरह तो बहुत ही ईजी हो गया आपके लिए। अब ए एक्स कैप 1 हो गया तो उसका डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स कितना आएगा? 2xy²। आप लोग बोलिए तो। हाँ, एनी वन। अंजलि प्लीज टेल मी डेरिवेटिव। ये सही है क्या? यस सर। हाँ, अब दूसरा बोलो। नेक्स्ट बोलो। 2yz²। वेरी गुड। ए वाई कैप 1 हो गया तो डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू वाई, वाई स्क्वायर का 2yz², एंड नेक्स्ट थर्ड प्लस 2xy। वेरी गुड 2xy। ए जेड कैप 1 हो गया तो डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू जेड कितना आएगा? 2xy। तो ये मिल गया आपको रो भी। अब आपको पॉइंट दिया है ना, पॉइंट क्या दिया है? 1 2 3। सो देयर फोर आपको कैलकुलेट करना है रो वी
एट पॉइंट P ऑफ 1 2 3, यहाँ पे रो वी निकालना है, सो देयर फोर रो वी एट पॉइंट P ऑफ 1 2 3। तो ये कैसा आएगा? तो इसके अंदर ये जो इक्वेशन है, यहाँ पे x के जगह पे 1, y के जगह पे 2 और z के जगह पे 3 रखो, तो 2 इंटू 1 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 इंटू 3 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 इंटू 2। सो देयर फोर कैलकुलेट करो रो भी कितना आता है, बोलो 48 कितना? 48 फोर्टी नहीं सर, एट 30 आ रहा। 30 आ रहा है? यस सर। नहीं, बराबर कैलकुलेशन करो। 4 इंटू 2 8 हो गया, ये 8 प्लस ये 9 36 आ रहा है, ये तो 30 कैसे आएगा? प्लस ये 4 यानी 48 आ रहा है ना। आंसर इज 48। सर्वेश, हाँ वो 2 भूल गया। आंसर इज 48। व्हाट इज द यूनिट Yes, ऑफ sir. वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी? सुजल, the charge per unit volume. 4 मीटर एक अरे कूलम पर चार्ज पर मीटर मीटर क्यूब, क्यूब। कूलम पर मीटर क्यूब, समझ गए? ठीक है, तो न्यूमेरिकल क्लियर हो गया क्या सब लोगों का? प्लीज बोलिए जल्दी जल्दी। न्यूमेरिकल क्लियर हो गया ना? यस सर। हाँ, ठीक है, तो एक न्यूमेरिकल मैं आपको दे देता हूँ, ये सेकंड वाला एकदम सेम है, बस डी बार को चेंज किया और पॉइंट चेंज किया, बाकी तो पूरा सेम है। सो ये होमवर्क आप लोगों ने कर लेना। हाँ, आ जाएगा नहीं आपको? कोई प्रॉब्लम नहीं ना? हेलो, आएगा ना? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब थर्ड क्वेश्चन देखो, थर्ड क्वेश्चन प्रॉपरली पढ़ो और कोई तो भी मेरे से बात करो, बोलिए कैसा सॉल्व करेंगे। आपको दिया है, रीड द क्वेश्चन केयरफुली। सॉल्यूशन वी हैव, फाइंड आउट द टोटल चार्ज एनक्लोज्ड बाय, find out the total charge enclosed by following region bounded by the Cartesian coordinates। x के लिमिट्स दिए आपको 0 to 1, y के लिमिट्स दिए 0 to 2 और z के लिमिट्स दिए 0 to 3। आपको यहाँ पे फाइंड आउट क्या करना है? चार्ज निकालना है, चार्ज यानी q फाइंड आउट करना है। और x के लिमिट्स, y के लिमिट्स और z के लिमिट्स आप लोगों को दिए, लिमिट्स आपको दिए हुए लिमिट्स। तो जो x के लिमिट्स है वो दिए, x इज इक्वल्स टू 0 टू x इक्वल्स टू 1, ये दिया है। y इज इक्वल्स टू 0 टू y इक्वल्स टू 2, ये भी दिया है आपको। और z इज इक्वल्स टू 0 टू z इक्वल्स टू 3, ये भी दिया है आपको। इवेल्युएट एनी वन साइड ऑफ डाइवर्जेंस थ्योरम इफ डी बार इक्वल्स टू, तो आपको डी बार दिया है, डी बार इक्वल्स टू 2xy इंटू ए एक्स कैप प्लस एक्स स्क्वायर इंटू ए वाई कैप। अब आप लोग थोड़ा दिमाग लगाओ, वट एवर द डिस्कशन यू वॉन्ट टू डू विथ मी, लेकिन कुछ ना कुछ बोलो, कुछ डिस्कशन करो कि सॉल्व कैसे करोगे। हाँ अंजलि, कुछ भी बोलो, बोलते बोलते ही वो समझ में आ जाता है कि कैसे सॉल्व करेंगे। बरं ठीक है, एक काम करते हैं, मैं आपको डाइवर्जेंस थ्योरम पूछता हूँ, तो प्लीज टेल मी अंजलि, डाइवर्जेंस थ्योरम का एक्सप्रेशन बस जो एफ बार लेते हैं उसके जगह पे डी बार, बोलिए कैसा आएगा? अंजलि आता है आपको ये? आप माइक्रोफोन ऑन करके मेरे से बात तो करो थोड़ा, आता है आपको ये? अरे कुछ यस सर नो सर कुछ तो रिस्पॉन्ड करो। हाँ सर्वेश, सुजल, यस सर। हाँ सर्वेश, डाइवर्जेंस थ्योरम को मैथमेटिकली कैसे एक्सप्रेस करते हैं अपन, बोलो तो। डाइवर्जेंस, डाइवर्जेंस थ्योरम स्टेट बरं दैट ठीक आहे, थेरम म्हण, काय असतो डायव्हर्जन्स थेरम? हाँ सुजल, काय असतो हाँ बोलो। सरफेस सरफेस इंटीग्रल ऑफ, सरफेस इंटीग्रल ऑफ
any vector point function Normal component of any vector point function taken on taken closed around surface closed surface is is equal equals to to volume integration of divergence of that vector that point vector function. point function. ये रहता है ना, तो अगर आपको Yes, यहाँ sir. पे x, y और z कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, एक भी प्रॉब्लम डिफिकल्ट नहीं है, मेरे से पढ़ रहे हो आप लोग, एकदम EMW इजी होने को ना, कोई भी प्रॉब्लम आए पेपर में तो इजी रहेगा एकदम. बी कॉन्फिडेंट इनफ टू सॉल्व एनी प्रॉब्लम आस्क इन द एग्जामिनेशन. कोई भी प्रॉब्लम सब इजी, थोड़ा सा दिमाग लगाना है सिर्फ आप लोगों को. ये लेक्चर प्लीज ऐसा नहीं होने को ना कि मैं पढ़ाते जा रहा हूँ ना आप लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं. प्लीज यार, जो भी मैं पढ़ाता हूँ वो अकाउंट साइज रजिस्टर बना के उसके अंदर लिखो रोज. अगर नहीं लिखते हो, आपके हैंड रिटन प्रैक्टिस नहीं होती है, तो फिर EMW आप लोग को समझ तो सब जा रहा है लेकिन एग्जाम में प्रॉब्लम करेंगे. इसलिए प्लीज रजिस्टर में लिखा करो, लिखने से आपकी अच्छी प्रैक्टिस होंगी. हाँ, जितना मैं बोलता हूँ उतना प्लीज कर लिया करो. तो ये हो गया तुम्हारा डाइवर्जेंस थ्योरम. बस एफ बार की जगह पे यहाँ पे डी बार है, समझ का एफ बार से आगे डी बार है फक्त, बस बाकी तो काहीच नाही आहे. तो एनी वन साइड, तो ये वाली साइड अपन इवेल्युएट करेंगे. व्हाई दिस साइड, व्हाई आई चूज दिस साइड, बिकॉज वॉल्यूम इंटीग्रेशन है ना, ट्रिपल इंटीग्रल के लिमिट्स आपको दिए हुए. समझ गए क्या? हेलो, समझ गए ना? तो Yes, sir. हाँ, और वैसा देखा, ठीक है. अब ये प्रॉब्लम ऐसा अगर आ गया तो अपन कैसे इसको कोई टॉपिक के साथ ऐसा कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे बोला टोटल चार्ज एनक्लोज. टोटल चार्ज एनक्लोज ये शब्द आ गए तो गॉस लॉ आपके आंखों के सामने आना चाहिए. तो गॉस लॉ के हिसाब से भी अपन ने जो गॉस लॉ का इंटीग्रल फॉर्म था वो आपको याद होगा. नहीं होगा याद तो मैं याद दिला देता हूँ. गॉस लॉ का जो इंटीग्रल फॉर्म था वो ये था, ये वाला था गॉस लॉ का इंटीग्रल फॉर्म. समझ गए क्या? आप डायरेक्टली ये भी लिख सकते हो, लेकिन इतना सारा याद नहीं रहता तो इसलिए दिमाग की बत्ती लगाना पड़ता है. सो देयरफॉर मैं यहाँ पे लिखता हूँ बाय डाइवर्जेंस थ्योरम. बाय डाइवर्जेंस थ्योरम. तो अकॉर्डिंग टू डाइवर्जेंस थ्योरम स्टेट दैट, अब इंटीग्रल फॉर्म के हिसाब से जो अपन ने लिखा था ये वाला, तो इसका ही मतलब क्यू होता है ना. अरे इसका ही मतलब क्यू होता है ना, टोटल चार्ज एनक्लोज इनसाइड. अरे हेलो, Yes. समझ रहे क्या? अरे यहाँ पे समझ के लिया ना अपन ने, ये दोनों भी जो RHS थे, RHS क्यू था ना, क्यू 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 को ही तो इक्वेट करके इक्वेशन 1 और 2 से ऐसा लिखा था अपन ने. अरे हेलो, क्लियर है क्या? आप फीडबैक ही नहीं दे रहे आज. Yes, yes. हाँ, तो फिर एनी वन साइड, सो देयरफॉर क्यू एन ए कौन, क्यू एन ए एनी वन साइड, तो ये वाली साइड अपन सॉल्व करते हैं. तो एनी वन साइड बोले तो ट्रिपल इंटीग्रल रहेगा. आप ट्रिपल इंटीग्रल, जैसे कि x के लिमिट दिए 0 to 1, y के लिमिट्स दिए 0 to 2 और z के लिमिट्स दिए आपको 0 to 3. और डेल बार डॉट डी बार ये अलग से सॉल्व करते हैं. डेल बार डॉट डी बार इंटू कौन आएगा, डीवी, डीवी यानी dx इंटू डी वाई इंटू डी जेड. अब सबसे पहले अपन डेल बार डॉट डी बार निकाल लेते हैं. सो नाउ डेल बार डॉट ऑफ डी बार. सो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर डेल बार? इट इज ax कैप इंटू डेल डेल एक्स प्लस ay कैप इंटू डेल डेल वाई एंड प्लस az कैप इंटू डेल डेल जेड. राइट, ये डेल बार है इंटू डी बार. डी बार कितना है? डी बार इज 2xy इंटू 2xy इंटू ax कैप प्लस एक्स स्क्वायर इंटू ए वाई कैप. राइट, इसको नीचे ले लेता हूँ. सॉल्व करो. ax कैप 1 डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x आएगा 2y प्लस ay कैप 1 डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y 0 आएगा, 0 आएगा, और विथ रिस्पेक्ट टू z तो 0 ही है. तो देयरफॉर डेल बार डॉट डी बार आपको मिल भी गया. ये आ गया कितना, 2y, और ये जाके इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट करते हैं. सो देयरफॉर इक्वेशन नंबर 1 implies, देयरफॉर इक्वेशन नंबर 1 implies q इज इक्वल्स टू ट्रिपल इंटीग्रल z के लिमिट्स 0 to 3, y के लिमिट्स 0 to 2 और x के लिमिट्स 0 to 1. डेल बार डॉट डी बार कितना आ गया, 2y इंटू डी एक्स इंटू डी वाई इंटू डी जेड. तो चलो अभी सबसे पहले इंटीग्रेट करते हैं अपन x से. तो इंटीग्रल z इज इक्वल्स टू 0 to 3, इंटीग्रल y इज इक्वल्स टू 0 to 2
तो 2y आउटसाइड dx का इंटीग्रल x एंड दिस इज फ्रॉम लिमिट 0 to 1 इंटू डी वाई इंटू डी जेड। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करूंगा तो 1 माइनस जीरो यानी कितना आ गया, 1 आ गया, राइट। नीचे लिखता हूँ। सो देयर फोर क्यू इक्वल्स टू 2 बाहर ले लो, इंटीग्रल z के लिमिट्स है 0 to 3। अभी y से इंटीग्रेट करते तो y का इंटीग्रल y स्क्वायर बाई 2 एंड दिस इज फ्रॉम लिमिट 0 to 2 इंटू डी जेड। होप समझ गए। ये तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 1 ही आएगा ना। सो देयर फोर क्यू इक्वल्स टू, नाउ ये 2 इसके साथ कैंसिल हो गया। अपर लिमिट 2 पुट करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4, 4 माइनस जीरो एंड 4 आउटसाइड डी जेड का इंटीग्रल z फ्रॉम लिमिट 0 to 3 एंड देयर फोर क्यू कितना मिल गया, 3 माइनस जीरो एंड 3, 3 इंटू 4, 4 इंटू 3 यानी कौन, 12 कूलम। समझे क्या सब लोग? चार्ज निकालने के लिए बोला था तो निकाल लिया चार्ज। समझे क्या प्रॉब्लम सब लोग? क्लियर हो गया ना? यस, थैंक यू। तो चलो आगे बढ़ते हैं फोर्थ प्रॉब्लम। तो फोर्थ प्रॉब्लम एकदम सिमिलर रहेगा, ये आपको दे देता हूं। बस यहाँ पे डी बार चेंज करते हैं और पॉइंट्स चेंज करता हूं। So question is, find out total charge enclosed by following region bounded by the Cartesian coordinates। तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट चेंज करता हूँ, x के लिमिट्स, y के लिमिट्स और z के लिमिट्स। तो x के लिमिट्स है सपोज 1 to 3, सॉरी 1 to 3, y के लिमिट्स है सपोज 0 to 1, 0 to 1 और z के लिमिट्स है -1 to 2, -1 to 2। इवेल्युएट एनी वन साइड्स ऑफ डाइवर्जेंस थ्योरम इफ डी बार इक्वल्स टू, डी बार चेंज करता हूँ, इफ डी बार इक्वल्स टू 6xyz स्क्वायर। ये सभी क्वेश्चन पेपर में आए हुए हैं। ये क्वेश्चन कितने आसान क्वेश्चन है, अपन सॉल्व करें तो आपको लग रहा होगा, लेकिन यही जब एग्जामिनेशन में आ जाते तो बहुत सारे स्टूडेंट लोग को सॉल्व करते नहीं आता, बिकॉज उनमें ईएमडब्ल्यू का कॉन्फिडेंस नहीं रहता है। कॉन्फिडेंस कब आता है, जब आप कंसिस्टेंट एफर्ट लेते हो ना कोई भी चीज के ऊपर, तो ऑटोमेटिक कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है। तो यू आर टेकिंग एफर्ट्स, यू आर डूइंग रेगुलर बैच, सो दैट्स वाई आपका कॉन्फिडेंस अब बढ़ते जा रहा है और ईएमडब्ल्यू आपको बहुत ईजी लग रहा है। तो दैट्स वाई अब ये सारे क्वेश्चन आपके लिए ईजी हो गए। देखो कितना आसान है। प्लस थ्री एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर ए वाई कैप एंड प्लस 6x स्क्वायर वाई इंटू ए जेड कैप। चलो हो गए। तो कर पाओगे फिर ये प्रॉब्लम? आ जाएगा आप सब लोगों को? हेलो, कर लोगे ना? चलो ठीक है फिर, तो आप ये कर लोगे। फिर एक मुझे क्वेश्चन और देना है आप लोगों को, तो वो मैं पढ़ाता नहीं, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, फर्स्ट ईयर लेवल का है, जिसमें आपको प्रूव करना है कि डी बार इक्वल्स टू इप्सिलॉन ई बार। तो ये नोट्स के साथ मैं उसका फोटो लगा देता हूँ, ये नोट्स में ही, तो आपको नोट्स में वो एक क्वेश्चन दिख जाएगा। तो प्लीज वो एक क्वेश्चन आप लोगों ने सेल्फली प्रिपेयर कर लो। तो अभी ये जो लेसन है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ये यहाँ पे खत्म हो गया। अगर इसमें और एक दो क्वेश्चन भी ऐसे नए मिलते हैं, राइट, तो वो अपन आखिरी में देखेंगे। अगर आपके क्वेश्चन बैंक जो आपके प्रीवियस यूनिवर्सिटी के जो पेपर्स हुए उसमें अगर एक आधा भी नया मिलता है तो वो अपन आखिरी में डिस्कस कर लेंगे, राइट, एक्स्ट्रा इसमें रिवीजन बैच में वगैरह। तो चलो ऑफिशियली दिस यूनिट इज कंक्लूडेड नाउ। तो अपन नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करेंगे थर्ड लेसन, जिसका नाम है मैग्नेटोस्टैटिक्स। तो होप ये दोनों भी लेक्चर्स में आपको, दोनों भी लेसन्स में कोई आपको डाउट नहीं है, सबको सब समझ में आ गया। तो फाइनली वी हैड कंप्लीटेड दिस लेसन। थर्ड लेसन अपन नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करते हैं। तो यहीं पे रुकते हैं आज, बाकी लेते हैं नेक्स्ट लेक्चर।